पिछले दिनों मुझे एक क्लाइंट ने सवाल किया कि मैम, मुंडन संस्कार करना क्या ज़रूरी है? जी हाँ, मुंडन संस्कार करना भी ज़रूरी है। हमारे 16 संस्कार हैं और उसमें से एक संस्कार मुंडन संस्कार भी माना जाता है और किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है? क्योंकि ये चला आ रहा है परिवार के अंदर, तो लोग कर रहे हैं। मोस्टली लोगों को नहीं पता है ये क्यों किया जाता है। नाम संस्कार तो सबको पता है, भाई नाम से बुलाना है, बच्चे को पहचान देनी है तो नाम संस्कार तो करना ही पड़ेगा। वो सब लोग ईज़ी कर लेते हैं, क्वेश्चन मार्क कोई नहीं करता है। लेकिन मुंडन संस्कार के बारे में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम करना ज़रूरी है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे के बाल, जो बच्चा नया न्यूबॉर्न बेबी होता है, बाल बड़े प्यारे होते हैं उसके, वो बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, तो पेरेंट्स को ऐसा लगता है भाई क्यों इसके बालों को हटाना है। तो शायद ऐसा ही कुछ उनका भी रीज़न रहा होगा, तो उन्होंने मुझसे पूछा। देखिए, जब हम ये मुंडन संस्कार जब हम करते हैं तो इसका रीज़न ये होता है कि बच्चे के जो प्रारब्ध की जो कर्मा है, जो उसकी जो चीज़ें रही होंगी, कई बार दोष होते हैं, श्राप होते हैं, तो मुंडन संस्कार जब हम करते हैं तो वो जो बाल उतारते हैं उससे वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। क्योंकि जब वो बाल हम उतारते हैं तो उसका एक रिचुअल होता है उतारने का। हर एक किसी के परिवार का अपना अपना एक रिचुअल होता है कि वो किसी देवी देवता को समर्पित करते हैं और वो पंडित जी के थ्रू होता है। उसको मंत्रोच्चारण के साथ में वो बाल उतारे जाते हैं और फिर बच्चा जब गंजा हो जाता है तो उसके सर पे सतिया या ऐसा कुछ बना करके एक रिचुअल साइन दिया जाता है, ताकि वो नए संस्कारों को, इस जन्म में जब उसने नया जन्म लिया है तो नए जन्म के संस्कारों को वो ग्रहण करे, इजी ग्रहण करे। इसलिए इस मुंडन संस्कार को करना बेहद ज़रूरी होता है। ऐसा भी देखा गया है, कई बार ऐसे भी बच्चे या ऐसे भी लोग हमारे सामने आते हैं जो कहते हैं हमारा मुंडन नहीं हुआ। वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं, बट ऐसा होता है कि कई बार बच्चों के मुंडन नहीं होते हैं। तो वो क्या होता है, वो बच्चों पे भारी रहते हैं। ज़्यादातर वैसे बच्चे बीमार जल्दी पड़ते हैं या नेगेटिविटी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों के बीच में। तो ध्यान रखना चाहिए कि एक वो संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। अब कई लोग ये कहेंगे कि मैम ऐसे तो बाल कटाते रहते हैं तो हमारे बाल तो वो निकल गए। देखिए, वो एक अलग चीज़ है कि आपके वो बाल कब के निकल गए, लेकिन एक संस्कार होना, रीति रिवाज से, मंत्रोच्चारण से, वो चीज़ होना एक अलग तरीके की बात होती है। एनर्जी, वो एक अलग एनर्जी होती है। जब भी आप किसी मंत्र का चैंटिंग करते हैं, भगवान के मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है ना, ये उसी तरीके के रिचुअल हैं। तो जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी हमारे रिचुअल है आप सबके अपने अपने घरों में, तो उनको पूरा ज़रूर करना चाहिए, उनको फॉलो ज़रूर करना चाहिए।